अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैं फिर गायब हो गई थी। एक्चुअली कभी मेरी मसरूफ़ियत बढ़ जाती है तो फिर मैं नहीं व्लॉग जो है वो बना पाती हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से फ़ूड प्रेप शेयर करना था, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप सब भी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शेयर करते हैं। लाइक एक साथ सब कुछ बनाना मेरे लिए भी मुश्किल है और ऑब्वियसली सबके लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ रेसिपीज़ आज शेयर कर रही हूँ और कुछ प्रेप हो सकता है बाद में शेयर करूँ। और मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो जल्दी से बन जाएँ और जिसमें ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड ना हो। मेरे लिए भी मुश्किल होता है, तो ऑब्वियसली वैसे भी रमज़ान के हवाले से इतना कुछ करने वाला होता है, तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो जल्दी से बन जाए। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ मज़े की लेकिन जल्दी बनने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, इस वक्त ये मेरा बेटा जो है वो डेकोरेट कर रहा था चॉकलेट डिज़र्ट को। मेरे बच्चों का फेवरेट है। लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी चॉकलेट केक का। पिछली बार भी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देती रहती हूँ, आप वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो मेरी तरफ फ्रेंड्स आ रहे थे एक्चुअली, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए थे। लाइक मैंने पास्ता बना लिया था और इसके अलावा चॉकलेट डिज़र्ट था, कुछ पिज़्ज़ाज़ मंगा लिए, साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और इसके अलावा पीछे आपने दो मुख्तलिफ़ किस्म के मग देखे होंगे। तो एक्चुअली कुछ जो है वो लाउंज में मैंने सर्व करने थे, तो लाउंज के थीम के हिसाब से थे, और कुछ ड्राइंग रूम में जाने थे, तो फिर ड्राइंग रूम के हिसाब से मैंने वो मग रखे हुए थे, ब्लू वाइट और फिर ग्रे। तो इस तरीके से जो है वो मैं करती रहती हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स जो है वो पाकिस्तान गई हुई थी, तो वहाँ से कुछ गिफ्ट्स लेके आई हुई थी। तो बस अभी वहीं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, खोल के नहीं दिखाए, लेकिन बहुत खूबसूरत जो है वो मेरी फ्रेंड गिफ्ट लेके आई हैं। थैंक यू सो मच राबिया और सना। अच्छा जी, अब कुछ फूड प्रेप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रिज से चिकन और चीज़ निकाल ली थी डीफ्रॉस्ट होने के लिए। अच्छा, मैं जब किचन में आती हूँ काम करने के लिए, तो मैं दो ऐसी चीज़ें ज़रूर करती हूँ जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। वो इस तरह से आपके काउंटर टॉप गंदे नहीं होते, आपको बार बार क्लीन नहीं करने पड़ते हैं। तो उसके लिए दो ऐसी चीज़ें करती हूँ। लाइक सबसे पहले मैंने बास्केट बनाई होती है काउंटर टॉप के लिए, उसको मैं इस तरीके से प्लास्टिक बैग लगा लेती हूँ। तो जब आप सब्ज़ी वगैरह काट रहे होते हैं, जो भी आपका काउंटर टॉप पे मेस होता है, वो डायरेक्ट आप इसी में ही डालते जाएँ। तो इस तरीके से फिर आपका ये होता है कि आपका जो काउंटर टॉप है वो क्लीन रहता है और टाइम भी आपका डेफिनेटली सेव होता है। और इसके अलावा मैं ट्रे का इस्तेमाल करती हूँ। लाइक कुकिंग करते हुए आपके जो भी यूटेंसिल्स होते हैं या मसाला जात होते हैं, वो मैं एक ही ट्रे में रख लेती हूँ। और फिर इस तरीके से जो है वो फिर मुझे बार बार डिस्ट्रैक्शन नहीं होती चीज़ें उठाने में। और दूसरा ये है कि मैंने ट्रे में एक पेपर रखा होता है, जिसकी वजह से मेरी ट्रे जो है वो भी क्लीन रहती है। मैं पेपर जो है वो थ्रो कर देती हूँ और ट्रे वैसी की वैसी क्लीन होती है। तो इस तरीके से आपका किचन मेसी भी नहीं होगा और आपको अच्छा भी फील होगा। आप रमज़ान में ये हैक ज़रूर ट्राई करना। तो अब यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन टिक्का कबाब। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है, उसमें मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें दही शामिल किया और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया था। कुछ देर के लिए इसको आप मैरिनेट कर लें, ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने तो फ़ौरन ही बना लिया था, लेकिन अगर आप मैरिनेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। और अच्छा, जो हम बेसिक कबाब बनाते हैं उसमें फिर भी टाइम लगता है, लेकिन ये इतना जल्दी बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो इसको मैंने कुक कर लिया था। और जब आपकी चिकन कुक हो जाए तो इस तरीके से आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। इस तरह जो रेशेदार कबाब होते हैं ना, वो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस अभी मैंने ये स्मोक दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, फिर हम इसमें जो है वो मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें जो है वो बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे, ठीक है। फिर आप इसमें प्याज ऐड कर दें, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, और इसके अलावा पुदीना ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ मसाला वगैरह कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इतने मज़े के बने थे। और हाँ, साथ ही मैंने इसमें चीज़ भी ऐड की थी। चीज़ ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और आपके जो कबाब है ना वो बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। लाइक अगर हम बाज़ू का चिकन के कबाब बनाते हैं ना, तो वो थोड़े से ड्राई ड्राई होते हैं, तो ये बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मुझे रमज़ान में कबाब की वैरायटी बना के रखना ज़्यादा यूज़फुल लगता है। आप राइस के साथ, पराठे के साथ इस्तेमाल कर लो, और 3-4 जो है वो आप वैरायटी बना लें कबाब की,
मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ कि 3-4 किस्म के कबाब बना लेती हूँ, तो वो सहरी में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और इफ़्तार में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और आप सेम कबाब खा के बोर भी नहीं होते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने कबाब जो है वो तैयार कर लिए हैं। अच्छा, आप इसकी ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने कोटिंग नहीं की थी, उस तरीके से वो फिर ज़्यादा आपके हैवी बन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। एग में आप इसको डिप करें और फ्राई कर लें। अभी मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और सॉरी, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए थे, आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। और इसके अलावा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपने चिकन लेना हो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि किस तरीके से क्या चीज़ ऐड करनी है। तो ये देखें, गर्मा गर्म इतने मज़े के लग रहे थे खाने में, और इतनी इसकी मज़े की खुशबू आ रही थी जब मैं इसको फ्राई कर रही थी। मैंने तो उसी वक्त ही जो है वो कुछ फ्राई कर लिए थे और बच्चों को पराठे के साथ दे दिए थे, तो बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको ट्राई करना। और अब आते हैं रेसिपी नंबर 2 की तरफ। अच्छा, रमज़ान हो और पैटीज़ ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी मैं पैटीज़ आप लोगों को 2-3 तरीक़ों से जो है वो बनाना बताऊँगी, और तीनों तरीके आसान हैं। एक ज़रा मुश्किल है, लेकिन यह है कि वो ज़रा बनते हुए अच्छी दिखती है, तो बाकी 2 बहुत आसान है, आप उस तरीके से भी बना सकते हो। और ये फिलिंग तो कमाल की फिलिंग थी। मैंने चिकन की छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे, आप मज़ीद इससे छोटे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा फिलिंग करने में भी आसानी रहती है और खाने में भी। और मैंने इसमें शामिल किया सोया सॉस, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है, और साथ ही मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की, तो सॉल्ट ऐड कर दिया था। ये तमाम चीज़ें ऐड करके बस इसको कुक कर लें। 5-10 मिनट में आपकी चिकन कुक हो जाती है और आप जल्दी से ये जो है वो मिक्सचर बना के अपना काम कर सकते हैं। देखें, चीज़ें भी ज़्यादा नहीं हैं। और अब मैं ये दूसरा मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, ये मैंने चिकन के अंदर शामिल करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लिया था, आप मेरे पास बटर नहीं था एक्चुअली, आप बटर ऐड कर सकते हैं। उसमें मैंने शामिल की है प्याज, उसको सौते करेंगे, और साथ ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा शामिल किया था। थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको हमने पका लेना है, और साथ ही मैंने इसमें कुछ मसाले शामिल किए हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है। तो थोड़ा सा आपने इसको थिक कर लेना है, और फिर उसके बाद जो हमने चिकन कुक की थी वो इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही मैं इसमें केचप भी ऐड कर रही हूँ और चीज़ भी ऐड कर दूँगी, ताकि थोड़ा स्टिकी सा मिक्सचर बन जाए। अगर मिक्सचर थोड़ा ड्राई होना तो वो फिर फिलिंग में भी प्रॉब्लम करता है और खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैं इसमें जो चिकन हमने कुक की थी वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस मिक्सचर के साथ आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं। कुछ लोग पैटीज़ नहीं भी पसंद करते, या कहीं आई थिंक ईज़िली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो और कुछ बच्चों को भी पसंद नहीं होती, लाइक हुरब को ये नहीं अच्छा लगता, तो उसको मैंने सैंडविच बना के दिया था। आगे आप वो भी देखेंगे, वो भी इंतहाई मज़े का लगेगा अगर आप वो इफ़्तार में बना के बच्चों को सर्व करते हैं या ख़ुद खाना है तो बहुत मज़े का लगता है। फिलिंग भी है फ्राइड चीज़ों से आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप पैटीज़ में इसकी फिलिंग नहीं करना चाहते तो आप इसकी फिलिंग को सैंडविचेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे पैटीज़ की जो शीट्स होती हैं वो ले ली हैं। अच्छा, अभी मैं ये फ्लावर पैटीज़ बना रही हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको इतना क्लोज़अप नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन इस तरीके से आपने पैटीज़ पे कट लगा लेना है, और बीच में आपने इसका जो मिक्सचर हमने चिकन का तैयार किया है वो ऐड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, तो एक फ्लावर सा बन जाता है। परफेक्ट शेप नहीं बनती, लेकिन ये है कि फ्लावर की जो एक शक्ल होती है ना वो निकल ही आती है। ठीक है, आपने इस तरीके से कॉर्नर्स जो है वो आपस में फ़ोल्ड कर देने हैं, और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर जो सीड्स हैं ब्लैक और वाइट वो ऐड कर देंगे, और आपने एग वॉश भी इसको कर लेना है। और अच्छा, मैंने इसको एयर फ्रायर में बेक किया था। इस तरीके से मज़ीद आपका टाइम बच सकता है, क्योंकि एयर फ्रायर में बहुत जल्दी चीज़ बन जाती है और बहुत अच्छे तरीके से बेक भी होती है। आगे मैं आप लोगों को बेक करके दिखाऊंगी। ओवन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एयर फ्रायर में जो है वो 8 से 10 मिनट में आपकी जो चीज़ है वो बेक हो जाती है। चीज़ ब्रेड तो बहुत जल्दी बेक होती है, वो तो तकरीबन 2-3 मिनट में चीज़ मेल्ट हो जाती है और बड़ी अच्छी सी जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। तो अब बस मैंने इस तरीके से तमाम पैटीज़ को फ़ोल्ड किया है। अच्छा, अगर आप उस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। आप फिलिंग करो और इसको आप डबल जो है वो रैप अप कर सकते हैं, और फोक की मदद से इस तरीके से आप इसको सील कर दें। ऊपर आपने
सीड्स ऐड करने हैं, एग वॉश करना है और कुछ कट्स लगा लेने हैं। ये सबसे आसान तरीका है। पीछे वाला हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वैसे भी इतने ज़्यादा काम होते हैं इंसान को करने वाले, तो अगर आप इस तरीके से फ्लावर बनाती रहें तो फिर टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। तो आप इस तरीके से भी बना सकती हो, और इसके अलावा एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आप उस तरीके से भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। सेम उसी तरीके से आपने फिलिंग करनी है। मैंने इसमें मज़ीद चीज़ भी ऐड की थी, ज़रा बच्चों को चीज़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती। फिलिंग करने के बाद आपने इसके जो दो कॉर्नर्स हैं उसको आपस में चिपका देना है, तो ये एक टोकोस की जो शेप है वो बन जाएगी, और फिर आप इसको बेक कर लें। बच्चों को अच्छा ये ज़्यादा अच्छी लगी थी शेप, फ्लावर और ये टोकोस वाली। बस यहाँ पे हमारी पैटीज़ तैयार हो चुकी हैं। आपको जो शेप पसंद हो उस शेप के हिसाब से बना सकते हैं, और फिर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप इसको इसी तरीके से ट्रे में फ्रीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये अच्छे से हार्ड हो जाएं, फिर उसके बाद आप इसको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दीजिएगा। और जब आपने बनानी हो आप ज़िप लॉक बैग से निकालें और इसको बेक कर लें। आपने इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना, क्योंकि फिर इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है, लेकिन आपने इसको प्री हीटेड अवन या प्री हीटेड एयर फ्रायर में बेक कर लेना है। मैंने तकरीबन 180 पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लिया था। देखें कितनी मज़े की और क्रंची खाने में, और आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है। सबसे प्यारी वैसे वो फ्लावर वाली लग रही है। तो खैर टेस्ट तो सबका एक जैसे था, चाहे वो फ्लावर वाली है या जो भी है। तो और अब इसी फिलिंग के साथ हम सैंडविच तैयार कर लेते हैं। वो भी बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड ली है, केचप लगा ली, आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस लगा सकते हैं। आपने चिकन की फिलिंग ऐड करनी है, और फिर ऊपर वाले स्लाइस पे आपने मज़ीद चीज़ ऐड करनी है। चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा धनिया भी आप उसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, और आप इसको बेक कर लीजिएगा। ये तो 2-3 मिनट में बेक हो जाएगा आपका सैंडविच, और ये भी बहुत मज़े का था। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ आसान रेसिपीज़ शेयर करूं जो खाने में भी मज़ेदार हों और आपका टाइम भी कम लगे। ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस तरह की मज़ीद आसान और मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।